बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन का पहला हिस्सा हम कवर कर चुके हैं और अब हम चलते हैं नाउन के दूसरे हिस्से की तरफ और वो है जेंडर ऑफ नाउन। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न टुडे is the gender, that what really the word gender means. The second thing that we will learn today is the divisions and categories of gender, that how many categories of gender are there. The third thing that we will learn today is the gender of noun in English, and in the fourth part we will learn that why the gender of one language is different from the gender of another language. And at last we will learn the rules that how we will make a feminine फ्रॉम अ मैस्कुलिन। पहले हमारे पास है जेंडर। तो जेंडर लफ्ज़ जो है ये पहली बार ग्रीक लैंग्वेज में यूज़ हुआ था और ग्रीक राइटर्स ने ये लफ्ज़ 3 जेंडर्स के लिए यूज़ किया था। इसमें एक था मैस्कुलिन, दूसरा था फेमिनिन और तीसरा था न्यूटर। इसके बाद लैटिन लैंग्वेज ने इस चीज़ को कॉपी किया और हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादातर ज़ख़ीरा जो है, ज़्यादातर अल्फाज जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ जेंडर जो है ये भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। हम जब भी जेंडर की बात करेंगे तो इसमें सेक्स की मौजूदगी या सेक्स की गैर मौजूदगी की बात होगी। अब हमारे पास है डिविजन्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर के हमारे पास 2 मेन टाइप्स है। एक है नेचुरल जेंडर जिसे बायोलॉजिकल जेंडर भी कहा जाता है और दूसरा है ग्रामेटिकल जेंडर। नेचुरल जेंडर वो है जो हमें खुदा ने दिया है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, और ग्रामेटिकल जेंडर वो है जो हमें सोसाइटी ने दिया है, जो हमें लैंग्वेज ने दिया है, जो हमें कल्चर ने दिया है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि नेचुरल जेंडर जो है ये नहीं बदल सकता, ये थ्रू आउट द लाइफ ये सेम रहता है, और ग्रामेटिकल जेंडर जो है ये बदलता रहता है। ग्रामेटिकल जेंडर एक लैंग्वेज में एक चीज़ मैस्कुलिन होगा तो दूसरे लैंग्वेज में वो फेमिनिन होगा। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें, जर्मन लैंग्वेज जो है इसमें द वर्ड मून जो है ये मैस्कुलिन है और सन जो है ये फेमिनिन है। इसी तरह अगर हम स्पेनिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर मून जो है ये फेमिनिन है और सन जो है ये मैस्कुलिन है। तो ये इख्तिलाफ जो है ये कल्चर की बुनियाद पर होती है। इसके अलावा एक और बात है कि जब भी हम मेल और फीमेल की बात करते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है तो इससे मुराद नेचुरल जेंडर होगा। अगर हम मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करेंगे तो इससे मुराद ग्रामेटिकल जेंडर ही होगा। इसके बाद हमारे पास है जेंडर ऑफ नाउन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 किस्म के जेंडर्स है। एक हमारे पास है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो है ये मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बॉय, जैसे कि मैन, जैसे कि लायन एट्सेट्रा। और फेमिनिन जेंडर जो है ये फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वमन, जैसे कि गर्ल, जैसे कि लायनेस एट्सेट्रा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में एक और जेंडर है वो है कॉमन जेंडर, और ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पेरेंट्स। अगर कोई पेरेंट बोले तो उससे मुराद मदर और फादर दोनों है। अगर कोई चाइल्ड बोले तो चाइल्ड से मुराद गर्ल और बॉय दोनों है। इसके अलावा अगर कोई नाइबर बोले तो नाइबर से मुराद मेल नाइबर और फीमेल नाइबर दोनों है। तो इस किस्म के जेंडर्स को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चौथा हमारे पास है न्यूटर। न्यूटर वो जेंडर है जो न मेल को रिप्रेजेंट करता है और न फीमेल को, जिसमें न मेल क्वालिटीज़ हो और ना फीमेल वाली क्वालिटीज़ हो। जैसे कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है। पहले 3 जो हमने बयान किए ये सब लिविंग थिंग्स के बारे में है, और ये चौथा जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी है इसके लिए न्यूटर जेंडर जो है ये इंग्लिश में यूज़ होता है। अब आप स्क्रीन पर देख ले तो 5 अल्फाज दिए गए हैं, स्काई, अर्थ, मून, सन और वाटर। तो ये 5 अल्फाज जो है किस ज़ुबान में, हमारे पास 4 ज़ुबानें हैं। ये 4 ज़ुबानें हमने सिलेक्ट की है, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश और अरेबिक। इन 4 ज़ुबानों में इसके लिए जो जेंडर यूज़ होता है ये इस टेबल में दिया गया है, इसे अपने साथ नोट कर ले। एक और बात यह है कि स्पेनिश लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही जेंडर्स है, एक है मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन। और जर्मन लैंग्वेज में 3 जेंडर्स है, एक है मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन और तीसरा है न्यूटर। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ पर 4 जेंडर्स है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। तो ये इख्तिलाफ क्यों? इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक लैंग्वेज में एक चीज़ फेमिनिन होता है तो दूसरे लैंग्वेज में वो मैस्कुलिन होता है। तो ये इख्तिलाफ क्यों? तो अब हम चलते हैं दैट व्हाई द जेंडर ऑफ वन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर ऑफ अनदर लैंग्वेज। इसके पीछे कुछ वजूहात है, इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि लैंग्वेज जो है ये आर्बिट्ररी है।
लैंग्वेज खुद मुख्तार है, ये किसी भी लैंग्वेज किसी भी रूल्स रेगुलेशन का पाबंद नहीं। अगर हम देख ले लैटिन और ग्रीक ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, तो इन रूल्स रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि जितने भी लैंग्वेजेस वजूद में आएगी तो वो सब लैंग्वेजेस जो है इन रूल्स रेगुलेशन पे चलेगी, बल्कि लैंग्वेज जो है ये खुद मुख्तार है और जैसे वो चाहेगी इसी तरह अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी। दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज जो है ये कंटेक्स्ट ओरिएंटेड है और कल्चर ओरिएंटेड है। कल्चर ओरिएंटेड का मतलब यह है कि ये कल्चर का पाबंद है। वी नो दैट लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। तो जिस तरह कल्चर चाहेगा उसी तरह लैंग्वेज में तब्दीली आएगी, उसी तरह लैंग्वेज में चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो किसी और चीज़ से मुतल्लिक कोई रूल्स रेगुलेशन हो, तो वो सब कल्चर के मुताबिक तब्दील होती रहेगी। तो खुलासा ये निकला कि जेंडर का एक लैंग्वेज में फेमिनिन होना और दूसरे लैंग्वेज में मैस्कुलिन होना, ये सब कल्चर की वजह से और सोसाइटी की वजह से ही होता है। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ कि हम कैसे एक फेमिनिन को मैस्कुलिन से बनाएंगे। तो इसके हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल ये है कि हम मैस्कुलिन का बिल्कुल अपोजिट वर्ड लाएंगे। जैसे कि हमारे पास है फादर, तो इसका फेमिनिन है मदर। जैसे कि हमारे पास है ब्रदर, तो ब्रदर का फेमिनिन है सिस्टर। जैसे कि हमारे पास है बॉय, तो इसका फेमिनिन गर्ल है। दूसरा रूल ये है कि हम कुछ सिलेबल का इजाफा करेंगे, जैसे कि ESS, TRIX ट्रिक्स, जैसे कि INE। ESS का एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास है लाइन, लाइन हमारे पास मैस्कुलिन है, तो इसके आखिर में हमने ESS का इजाफा किया और इससे लायनिस बना, तो ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बना। दूसरा INE है, तो हीरो हमारे पास मैस्कुलिन है, इसके आखिर में हमने INE लगाया, तो इससे हीरोइन बना। तीसरी बात हमारे पास ट्रिक्स है। ट्रिक्स का एग्जाम्पल ये है कि टेस्टेटर वसीयत करने वाले को कहते हैं, तो इसके आखिर में हमने TRIX का इजाफा किया और इससे टेस्टेट्रिक्स बना। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर मैस्कुलिन 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से बना हो, तो इस हालत में हम एक वर्ड को चेंज करेंगे फेमिनिन बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास है ग्रैंडफादर और इसका फेमिनिन है ग्रैंड मदर, तो हमने फादर को मदर से बदल दिया। इसी तरह फादर इन लॉ, इससे हम बनाएंगे फेमिनिन, तो मदर इन लॉ। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ और अब आप स्क्रीन पर देख लें तो एक क्विज दिया गया है। यहाँ पर 10 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसमें पहचानने हैं और देखने हैं कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा कॉमन जेंडर है, और वो कमेंट के ज़रिए आपने जवाब देने हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, चाहे इस टॉपिक से मुतल्लिक हो, इस लेक्चर से मुतल्लिक हो, या पिछले वीडियोस से मुतल्लिक, या इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आखिर में अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।